अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। एक खातून ने हबीबनगर पुलिस स्टेशन के 3 कांस्टेबल जो 2 नौजवानों को मारपीट किए हैं, इस पर इस खातून ने ये कहा कि इन लोगों को अवाम को मारने की और इन नौजवानों को मारने की ये इख्तियार किसने दिया है, ये कहा। और पुलिस मुसलसल चालानात कर रही है। ये खातून का कहना है। एक खातून जो घर में बैठने वाली है, ये भी बेजार और बज़्ज़न हो चुकी है कि चालानात बहुत ज़्यादा अवाम को कर रहे हैं। और इस पर भी और एक बात ये भी कहा कि मास्क के लिए जो 1000 रुपये चालान कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा है। एक गरीब की 2 दिन 3 दिन की कमाई 1000 रुपये है, ये भी अवाम के साथ ज़्यादती है, इस खातून ने कहा। और एक बात ये भी कही कि अगर अब फिर कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन हो जाए तो गरीब आवाम क्या करेगी। ये केसीआर साहब से अपील की है कि अब जैसा कंडीशन है ऐसा चलने दो। इस खातून ने बेजार होकर चालानत पर यह कहा है। ज़रा केसीआर साहब चालानत पर गौर करिए, वरना ये इलेक्शन में आपके लिए नुकसानदेह साबित हो जाएगा। आइए देखते हैं इस खातून ने क्या कहा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको मेरा सलाम। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको रमज़ान मुबारक हो। और मेरा जाने का यही मकसद है कि फिर ऐसे परेशान होना पड़ रहा हर किसी को। कल मैं एक वीडियो देखी न्यूज़ में कि बहुत बुरी तरीके से 2 लड़कों को मारे, जो कि मसान गट्टी में जो काम करने वाले हैं उन लोग को मारे, 2 जनों को। मुझे आना ज़रूरी नहीं दिखता, पर ये तकलीफ़ जो है मेरे दिल को बहुत बुरा असर हो जाता कि क्यों ऐसा हो रहा आखिर। हालांकि एसीपी साहब पहले ज बोल दिए कि लाठी मत चलाइए, इंसानियत से समझाइए, अच्छे से समझाइए। तो ये क्या है सर? फिर 2 जनों को मार पड़ी, फिर बच्चे रो रहे, फिर उन लोग को तकलीफ़ हो रही। पता नहीं और कितने जगह कितनों को मारा पड़े, हमको नहीं मालूम है। जो वीडियो अब आया मैं वही वीडियो के ऊपर बात कर रही हूँ। और एक बात है कि आप ऐसे जनों को सस्पेंड कर दीजिए जो ज़बरदस्ती लोगों को मार रहे हैं। हालांकि वो लोग बता रहे कि हम लोग मसान गट्टी अब भी बन करके आ रहे हैं, अब भी ऐसे मैं कोरोना वायरस के मुर्दों को जला रहा हूँ, सब बोल रहा वो बच्चा, फिर भी उसको खुंदल के मार रहे। तो उन लोग को सस्पेंड कर दीजिए आप, ताकि दूसरे पुलिस ऑफिसर जो है ताकीद कर लें, कोई किसी के ऊपर डंडा उठाने से पहले सोच ले। और एक बात सर, मैं केसीआर साहब, केटीआर साहब और महमूद अली साहब से ये बोल रही हूँ, जो है ये चालान जो है मास्क नहीं लगाने पे 1000 रुपये का जो चालान हो रहा, क्या है सर? 1000 रुपये कम समझ रहे क्या आप? हाँ, कोई मज़दूर भाई की 1 दिन की तनख्वाह, किसी की 3 दिन की तनख्वाह, किसी की 2 दिन की तनख्वाह है सर। वो ये जो दिन भर जो मेहनत करके सुबह से लेके शाम तक जो मौज बेच रहे, उन लोग को दिन भर में 200, 300, 400, 500 बहुत मिले। अगर उनको 1000 रुपये का चालान हुआ तो कैसा सर? मैंने खुद देखा सलाला के साइड पे 1000 रुपये चालान डाल दिए बच्चे को। 18-19 साल का बच्चा है, मौज की बंडी ले लेके ठहरे हुआ है, उसको 1000 रुपये चालान डाल दिए पुलिस वाले। ये पहले तो पहले वार्न कर दिए तो ठीक है, कोई बात नहीं। और एक ये असल जो सुनी मैं, न्यूज़ वाले बोले सो है ये बात। एक महमूद अली साहब जब मीडिया में बयान दे रहे थे, उनको ये बात बोले कि साहब जो दिल्ली में है 100 रुपये चालान है, बम्बई में जो 200 रुपये चालान है, आप यहाँ पे कुछ ऐसा चालान करने का सोच रहे क्या? उन्होंने तो सोचे नहीं, उन्होंने बहुत बड़ी सोच ली है। उन्होंने 1 रुपया नहीं, 2 रुपये नहीं, 200 नहीं, 100 नहीं, 1000 रुपये किसको बोले सर? 1 जनों का अगर 1000 रुपये चालान मारे, दिन भर में अगर 100 जनों का मार लिए तो कितने सारे पैसे हो जा रहे हैं, आप ये सोचिए। लेकिन हर कोई जो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिसको अल्लाह का बहुत कुछ दिया हुआ है, उन लोग ये बिना मास्क के नहीं निकलते, क्योंकि उन लोग के पास, अमीर जनों के पास दिमाग बहुत रहता, उन लोग को बीमारी से डर रहता। जो गरीब रहता उसके पास दिमाग भी नहीं रहता, उसको बीमारी से डर भी नहीं रहता, ये बात है। तो 1000 रुपये चालान डाल दिया आप लोग। हाँ, तो क्या पकाएंगे उन लोग के घर में, क्या खाएंगे? आप बोल रहे सिर्फ डर के वास्ते डाले, बहुत जने डर रहे। 75% तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जने, मैं जितों को भी देख रही हूँ मास्क लगा लेके बाहर निकल रहे, इस्तेमाल कर रहे मास्क, उसका ऐसा कोई शक नहीं है उसमें, बिना मास्क के कोई निकल रहे। 25% जिसकी सांस फूलती, आपको मालूम होगा रोज़े में है तो सांस फूलती। अब मास्क लगा लेके रहने दो, आप नाक में से अगर अपने अंदर नहीं गई सांस तो अपनी सांस फूल रही, बहुत जने निकाल के साथ ठहरे तो भी ख़त्म चालन, आओ
डाल दिए चालान 1000 रुपये का। फ़ोन नंबर पूछ रहे हैं, टिक 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 OTP बोलो, ख़त्म 1000 रुपये का चालान। कहाँ से बनना है हम लोग? आप ये बोलिए आप। मैं कितने के जनों को सुन रही हूँ और कितने की जनों को सुन रही हूँ ना, मैं देख रही हूँ ज़बरदस्ती के चालाना डाल दे रहे। हाँ, फ़ोटो खींच लेते, चलते चलते मैं गाड़ियों पे भी रहते हम लोग, फ़ोटो खींच ले रहे ज़बरदस्ती के। खाली एक हेलमेट नहीं रहा तो, खाली वो इधर से साइड मार लिए तो 1 से 3 जने गाड़ी पे बैठे तो हेलमेट, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाए तो चालान। 1 से 2 जने अगर मजबूरी में 3 जने बैठ के गए तो भी चालान। कई का चालान है सर। चालानों पे ज़रा रहम करिए आप। सब पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब परेशान है। चालान 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 भरते 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 भरते। आप परसों देखे होंगे चार मीनार के पास एक एक ऑटो पे 12-12, 15-15 हज़ार चालाना है बोले, 17,000, 20,000 चालाना है बोले, 20,000 चालान है बोले। सर कैसा बनेंगे उन लोग? मैं केसीआर साहब से ये गुजारिश कर रही हूँ कि चालाना ज़रा कम करिए। और मैं दबन गुजारिश कर रही हूँ, यहाँ पे हैदराबाद में, तेलंगाना में सिर्फ 200-300 चालान रखिए सर। ये 1000 रुपये का चालान हटाइए आप। मैं आपको बोल रही हूँ, आपसे गुजारिश कर रही हूँ। और ACP साहब आए, आपको ख़ास तौर पे बोल रही हूँ ये बात कि आप मेहरबानी करके वो जो पुलिस ऑफिसर जो कल कितना बुरा मारे उन लोग को, लड़कों को, उन लोगों को तो आप सस्पेंड ही कर दीजिए। क्योंकि उन लोग को एक बार मारने से, 2 बार मारने से उन लोग को और ख्वाहिश होते रहती है, उन लोग और मारते रहते। तो मेहरबानी करके मेरी ये बात सुन लीजिए आप। उन लोग को सस्पेंड करिए, उन लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा देने की कोशिश करिए। हालांकि आप इतना बोलने के बाद भी फिर भी उन लोग लाठी उठाए, ये आपकी बोलते ना, आपके बात का उन लोग मान नहीं रखे तो फिर हमारी बात का क्या मान रखेंगे। और मैं केसीआर साहब से अदबन गुजारिश कर रही हूँ, KTR साहब से जो है, महमूद अली साहब को भी मालूम होगा चालान के बारे में। तो मेहरबानी करके आप लोग यहाँ पे हैदराबाद में, तेलंगाना में भी अगर 200 रुपये का चालान रखे तो डर से, हैबत से इंशाल्लाह लोग बिना मार्क्स के नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर आप लोग 1000 रुपये डाले तो इंसान 1 से 10 अगर उसके ऊपर चालान हो गया तो पागल हो जाता। अम्मा मैं 10,000 रुपये कहाँ से बनूँ, कहाँ से बनूँ? अरे बच्चों को कपड़े लाना है, कपड़े नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है बोल के पागल हो जाता है इंसान। पागल होकर परेशान होकर सुसाइड करने पे मजबूर हो जाता है, जो कि सुसाइड कर रहे लोग। मैं मेरे कमेंट्स परसों मैं भी न्यूज़ डालने के बाद कमेंट्स भी पढ़ी, बहुत जने बोल रहे लॉकडाउन होने से जो है बाजी हमारे पास इतना परेशान हो गए हम लोग, मैं इतना परेशान हूँ, मेरे को सुसाइड करना पड़ता है अगर दूसरी बार लॉकडाउन हुआ तो। और सर मैं आपको ये गुजारिश करना चाह रही हूँ, आप लॉकडाउन के बारे में, दूसरे लॉकडाउन के बारे में मत सोचिए। आप पहले बोले कुछ भी हो जाओ मैं लॉकडाउन करता ही नहीं, फिर आप एकदम से आपको आया ऑर्डर, आपको ऑर्डर आता कि आप 24 घंटे में आपको बोलना था, आप बोल दिए 9 बजे से लेके 5 बजे तक लॉकडाउन। कितने जनों का नुकसान हुआ आपको क्या मालूम सर? जो दुकानों पे जो माला लेके बैठे हुए हैं, हज़ारों अरबों रुपए के, जो तकलीफ़ें उठा के इनकन से कर्जा उनकन से कर्जा लेके जो बैठे हुए दुकानदार लेके, उनको कितनी तकलीफ़ हुई आपको क्या मालूम है? मेहरबानी करके आप 24 घंटे का लॉकडाउन ना लगाए। जो भी है अब जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए और जितना हो सका जल्द से जल्द ये लॉकडाउन ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। और मैं सबसे गुजारिश कर रही हूँ, किसी को चालान मारने के ऊपर मजबूर मत करो। ज़रूरी मास्क लगा के, बिना मास्क के बाहर मत निकलो, मास्क लगाओ। आप सब अपनी एहतियाती करो ताकि अपने ऊपर कोई उंगली ना उठा ही नहीं सकता उन्हें उंगली अपने ऊपर। अपन अगर एहतियात कर लिए तो अपने ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकते। मेहरबानी करके आप अपना मास्क लगाइए, आप एहतियाती करिए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। सब दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा किसी को भी। जितना हो सका कोरोना से बचिए, जज़ाकल्लाह। और ख़ास तौर पे पुलिस वालों से बचिए। फिर एक बार आ गई ये बात, पुलिस वालों से बचना है सबको, ठीक है? मैं सबसे गुजारिश कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। जर्मन 10 हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।